नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। छत्तीसगढ़ के युवाओं की प्रतिभा को मंच देने जा रहा है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। नवा रायपुर स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव की विस्तृत रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के क्रम में प्रदेश में 23 से 26 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह भव्य आयोजन बिलासपुर के बहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि इस महोत्सव के पहले चरण में 24 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। अब राज्य स्तर पर प्रदेश भर से चयनित लगभग 3100 युवा प्रतिभागी 14 विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मंत्री ने बताया कि युवा महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड, वाद विवाद, चित्रकला, कविता, लेखन जैसी सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। यह आयोजन न केवल युवाओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति को भी राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे, जबकि 25 दिसंबर को समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रसिद्ध कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कवि सम्मेलन भी आयोजन का एक विशेष आकर्षण रहेंगे। मीडिया के सभी साथियों, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का जो राज्य स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी तैयारियों के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए भारत सरकार युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए, उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष करती है। 2026 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव चल रहा है। पहले चरण में हमारे राज्य में हमने जिला स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया। जिला स्तरीय युवा उत्सव के चयनित प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक हमारे राज्य की न्यायधानी बिलासपुर में आहूत की गई है। जिला स्तर पर 14 अलग अलग विधाओं पर कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें 8 दलीय विधाएं हैं और 6 एकल विधाएं हैं। दलीय विधाओं में लोक नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, शुवा नृत्य, कर्मा नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड एवं एकाकी सम्मिलित है। इसी तरह से एकल विधाओं में वाद विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, कविता लेखन, नवाचार जैसे साइंस मेला तथा पारंपरिक वेशभूषा की प्रतियोगिताएं सम्मिलित है। ये हमारा राज्य का खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई बिलासपुर में है। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा उत्सव वहां पर संपन्न होगा। युवा उत्सव में विभिन्न जिलों से सम्मिलित हुए विजेता प्रतिभागियों को दलीय विधा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर प्राप्त करने पर पुरस्कार हेतु 20,000, 15,000 एवं 10,000 की राशि प्रदान किया जाएगा।
एकल विधाओं के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार हेतु 5,000, 3,000, 2,000 की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही भाग लेने वाली प्रत्येक प्रतिभागी को 1,000 रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य युवा महोत्सव के सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 5 विधाओं लोक नृत्य, लोकगीत, वाद विवाद, चित्रकला एवं कविता लेखन के प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा उत्सव का कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने वाले युवा महोत्सव में न केवल प्रसिद्ध कलाकारों का गायन, बैंड परफॉर्मेंस, कवि सम्मेलन जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। 23 दिसंबर को उद्घाटन समारोह राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहताराई में सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य होगा। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर आरूप बैंड का प्रदर्शन होगा और नारायणपुर के प्रसिद्ध मलखंभ का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 23 तारीख को ही पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में रात्रि 8:30 बजे कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ ही छत्तीसगढ़ के भी प्रतिभावान कवि अपनी कविता पाठ करेंगे। 24 दिसंबर को राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में शाम 6 बजे से काफिला बैंड, स्वप्निल लाइव बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 25 दिसंबर को समापन समारोह होगा शाम 6 बजे। इसमें अतिथि तय करने के लिए विभाग ने प्रस्ताव दिया है। जैसे ही वो होगा उसकी सूचना आपको देंगे और इस स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सुश्री आरू साहू तथा दायरा बस्तर बैंड की प्रस्तुति भी होगी। इस तरह से ये लगातार 3 दिनों का आयोजन होने वाला है। जिला स्तर के सभी आयोजन हमारे संपन्न हो चुके हैं। वहां से चयनित प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से इससे जो हमारे उदीयमान कलाकार हैं, युवा हैं, उनकी प्रतिभा को अवसर मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी जाके अपनी प्रतिभा का प्रोत्साहन, प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हम सब के लिए सौभाग्य का भी विषय है कि जिस तरह से 2024 का बस्तर ओलंपिक सफलतापूर्वक हमने संपन्न कराया, 2025 का कराया और अब छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया के नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी भी मिली है और इससे निश्चित रूप से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस वर्ष जैसे बस्तर ओलंपिक में हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बस्तर तक लेकर आए, बस्तर के खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उनको उनसे प्रेरणा मिली। तो ऐसे ही लगातार अलग अलग आयोजन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का, कलाकारों को प्रेरित करने का, युवाओं को मंच प्रदान करने का काम विभाग के माध्यम से लगातार कर रहे हैं।
कुल मिलाकर यह युवा महोत्सव छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रतिभा, आत्मविश्वास और भविष्य निर्माण का एक सशक्त मंच साबित होने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा छत्तीसगढ़।